मजेदार सा क्वेश्चन पूछा गया था लॉग से जेई के एग्जाम में। जेई वालों ने इस क्वेश्चन को 2010 से पहले पूछा गया था, यानी 2010 से पहले का ये जेई का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। एक बार यार 100% एफर्ट के साथ इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कर लो, बहुत मजा आएगा। अगर तुम इसे खुद से बना लोगे तो बहुत मजा आएगा। एक बार अच्छे से ट्राई कर लेना। चलो अब बताते हैं बालक। बेसिकली एक लॉग में हम लोगों को इक्वेशन दिया हुआ था और इस इक्वेशन में x वेरिएबल है, इसी x का हमसे वैल्यू पूछा गया था, है ना। तो यार कैसे सोचे इस क्वेश्चन में, है ना। जब तुम ट्राई करना तो इसको सोचना सीखना, कि तुम समझना कि तुम सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। इस तरीके से बालक एक इक्वेशन है, यही इक्वेशन है ना ये वाला। हम लोग क्या करें यहाँ पर कि ये जो लॉग है, ये जो बालक लॉग है, इसको इधर लेते आए। बेस तो सेम है, यहाँ भी लॉग का बेस 5 है, यहाँ भी 5 है। तो इस लॉग को मेरे भाई हम लोग इधर लेते आते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस लॉग 6 विथ बेस 5। अब तुम ये भी जानते हो यहाँ पर कि जब बेस सेम रहे और बीच में माइनस रहे, है ना, तो आर्गुमेंट जो है वो डिवाइड में चला जाता है। देखो बीच में माइनस है, बेस सेम है, तो आर्गुमेंट डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा log विथ बेस 5 और आर्गुमेंट के प्लेस पर हो जाएगा बालक 5 टू द पावर 1/x प्लस 125 डिवाइडेड बाई 6। कुछ ऐसा डेटा अपने पास मिलेगा, है ना। और इधर तो यार log है ही नहीं, अब ये बन गया 1 प्लस 1/2x, ऐसा कुछ डेटा तैयार हुआ। अब एक बात बताओ मेरे भाई, क्या यहाँ से हम लोग log को हटा सकते हैं क्या? बिल्कुल हटा सकते हैं यार। तुम ये तो जानते ही हो ना, log b विथ बेस a रहे इज इक्वल टू सी, तो हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर c इज इक्वल टू b, यानी कि a के पावर में c इज इक्वल टू b हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा बता दो। यहाँ पर होगा अपने पास 5 के पावर में ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2x, है ना, इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1/x प्लस 125/6। यहां तक बात क्लियर है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, है ना, इसको थोड़ा सा मेरे भाई और सिंप्लीफाई किया जाए तो हम लोग इसको एक्सपोनेंट का रूल यूज करके लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1/2x, है ना। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन यही आ जाएगा, इसको ऐसे आराम से लिख सकते हैं, है ना। यहाँ देखो, यहाँ अब क्या करें, यहाँ तुम थोड़ा सोचो, यहाँ क्या करें। क्या इस 6 को इधर लेते आए क्या? इस 6 को मेरे भाई अगर हम लोग इधर लेते आए तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5 टू द पावर 1/x प्लस 125। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। यहाँ से भी वीडियो को रोक लो, एक बार यहाँ से सॉल्व करने का ट्राई करो, तुम कर लोगे। अगर तुम लॉग का सारा क्वेश्चन इस चैनल पर देखते आ रहे हो, है ना, तो यार ये क्वेश्चन तुम अब कर दोगे, क्योंकि इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। अब यहाँ पर बताओ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 हो गया, जल्दी से 30 लिख लेते हैं। और यहाँ पर इंटू में बालक मेरे भाई 5 टू द पावर 1/2x है, इज इक्वल टू ये है 5 का पावर 1/x और यहाँ है मेरे भाई 125। कुछ इस तरीके से अपने पास डेटा है ना, इस तरीके से बालक कुछ डेटा। अब क्या करें, तो ध्यान से देखो, यहाँ देखो ध्यान से। इसका ये स्क्वायर है, स्क्वायर करके देखो, इसको तुम स्क्वायर करके देखो, है ना, बस इतना देखने आ जाए कमाल हो जाएगा। 5 टू द पावर 1/2x को अगर तुम स्क्वायर करोगे तो ये 2 से 2 मेरे भाई कट जाएगा, 5 टू द पावर 1/x आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, ये जो है मेरे भाई, इसका स्क्वायर ये है ना, इसका स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर ये है। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए लेट कर ले, लेट 5 टू द पावर 1/2x इज इक्वल टू t मान लेते हैं, इसको हम t मान लेते हैं। इसका स्क्वायर ये है, तो अगर ये t है तो ये t स्क्वायर हो गया, है ना, ये t है तो ये t स्क्वायर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई 30 इंटू टी, है ना, ये t, इसको t मान लिए हैं, इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 125 इस तरीके से। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, और यार क्वाड्रेटिक तुम सॉल्व करना जानते हो बहुत अच्छे से, जल्दी से इसको कर लिया जाए, है ना, इसको जल्दी से कर लिया जाए। ये बन गया मेरे भाई t स्क्वायर माइनस 30t, है ना, प्लस 125। हम क्या किए कि इसको हम 125 इज इक्वल टू 0, हम क्या किए ना कि इस 32 को इस साइड लेकर के आ गए। तो यहाँ से बालक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हम लोगों को। इसको तो बनाना बहुत ही आसान है, माइनस 25t कर लेते हैं और माइनस 5t कर लेते हैं, प्लस 125 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन लिए तो t माइनस 25, है ना, यहाँ से माइनस 5 कॉमन लिए तो मेरे भाई t माइनस 25 हो गया इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू आ गया 5 और 25, है ना, 5 और 25 ये बालक t का वैल्यू आ गया। अब तो निकाल ही लोगे यहाँ से मेरे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। t क्या था?
टी तो नहीं निकालना था ना, ये निकालना था। टी क्या था, 5 के पावर में 1/2x इज इक्वल टू टी था। तो टी के प्लेस पर अगर एक बार 5 रखे तो भाई 1/2x जो है, यहाँ 5 का पावर 1 है ना, तो 1/2x आ गया 1, यानी कि 2x इज इक्वल टू आ गया 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू आ गया 1/2, यानी कि एक x का वैल्यू हो जाएगा 1/2। उसी तरीके से t का एक और वैल्यू है 25, यहाँ पुट कर ले तो 5 के पावर 1/2x इज इक्वल टू, अगर 25 को हम 5 का पावर 2 लिख ले, है ना, 25 को 5 का पावर 2, तो x आ जाएगा मेरे भाई 1/4, यानी कि एक x का वैल्यू है 1/2 और एक है 1/4, जो इस इक्वेशन को, लॉगरिदमिक इक्वेशन को बालक सेटिस्फाई करता है ना। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे, है ना। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए, तुम बोल लो मजेदार क्वेश्चन देखने के लिए, जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है बालक, बहुत सारा क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड हो चुका है और लगातार हो भी रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना, और अगर ये चैनल बालक बेनिफिशियल लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।